हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, ठीक है। इससे पहले गाइस हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो जाके देख सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे रूल ऑफ रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, इससे आपका न्यूमेरिकल भी बन पाएगा, ठीक है। तो गाइज, हम लोग का पहला टॉपिक है रूल्स ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। तो गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होगा और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और आपका जो रे डायग्राम है अच्छे प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं रूल नंबर 1, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप देख रहे हो जो रे है हम लोग का है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो आपको ध्यान देना है लाइट का रिफ्लेक्शन को ध्यान देना, ठीक है, किस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उसी का आपको ध्यान देना है। तो गाइस, हम पहला देख रहे हैं ए पर, ठीक है, जो हम लोग का कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल चलेगी तो ये फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। आपको ध्यान देना है लाइट क्या करेगी, फोकस से होके गुजरेगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, ये फोकस होके गुजर रही है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हम दिखा रहा है, यहाँ फोकस होके गुजर रहा है, ठीक है। अब हम लोग का सेकेंड रूल है गाइस, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगा, ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है आपको ध्यान देना, ठीक है। आप देख रहे हो ये फोकस से जब गुजरेगी, ठीक है, लाइट तो क्या चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ठीक है। ये ध्यान रहना हो, ठीक है, ये इसको ध्यान देना है आपको। जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। ये आपको सेकंड रूल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो सेकंड में कॉन्वेक्स मिरर में भी, ठीक है, वही चीज़ हो रहा है। लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है तो ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है गाइस हम लोग का पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगी तो क्या होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस। देखो आप यहाँ पर सी देख रहे हैं, सी लिखा हुआ, ठीक है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेगी तो लाइट क्या करेगी, उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन से वो आ रही है उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, लाइट लौट जाएगी, ठीक है। इसका नेचर है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब गाइस हम लोग का फोर्थ रूल है, और रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड अ पॉइंट पी यानी पोल, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हो जब रे इंसिडेंट कर रही है ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड अ पॉइंट पी, तो गाइस ये रूल और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, ठीक है, उसको फॉलो करेगी। आप देख रहे हो यहाँ लाइट जब चल रही है, ठीक है, इस प्रकार से आई और ये पोल के थ्रू, ठीक है, ये पोल है ना, उसके टुवर्ड्स टकरा के ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। जिस प्रकार से इस प्रकार से होता है ना, जब लाइट यहाँ पर आती है सरफेस पे टकराती है और इस प्रकार से लौट जाती है, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ हो रहा है, देखो यहाँ लाइट आ रही है इस प्रकार से और ये इस प्रकार से लौट जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जब रे इंसिडेंट करेगी ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड अ पॉइंट पी तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। ये गाइस आप लोग का फोर्थ रूल हुआ जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब गाइज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और ये गाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, आपको देगा क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ पर देगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है, और आपसे बोलेगा ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है, और पूछेगा आपसे पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइज नंबर 1 हम लोग का है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, ठीक है, तो उसका जो इमेज का पोजीशन होगा कहाँ पर होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, लाइट यहाँ से आई पैरेलल, ठीक है, ये
अभी हम पढ़े थे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल चलेगी तो क्या चलेगी, फोकस पे टकराएगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ चल रही है, फोकस पे टकराई दोनों, राइट, ठीक है। और इस पॉइंट पे यानी फोकस पॉइंट पे गाइस यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इमेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो गाइस साइज ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, एकदम पॉइंट साइज है, यानी हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा है और पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर नेचर क्या है इमेज का, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल है और उल्टा है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हो रियल कैसे बनता है, देखो जब दो लाइट के, ठीक है, एक्चुअल कटिंग से बनता है, ठीक है। जब दो रे के एक्चुअल कटिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज का जब फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइस हम लोग का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बियॉन्ड सी रखेंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रखें, बदल देंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे, ठीक है। तब आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। तो आप डायग्राम यहाँ देख रहे हो, इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन क्या होगी हम लोग का, बिटवीन एफ एंड सी। आप रे डायग्राम को अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ठीक है। और चलेगी तो क्या करेगी, फोकस टकरा के जाएगी, ठीक है, ये रूल हो गया हम लोग का। और सेकंड गाइस हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर चल रही है, ठीक है। अभी हम पढ़े थे रूल, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर चलती है लाइट तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, लौट जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया, एफ और सी के बीच में, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या है, डिमिनिश से छोटा है। अब देख लो इसका साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, छोटा हो गया। और नेचर क्या है गाइज हम लोग का, रियल होगा, क्योंकि ये एक्चुअल कटिंग से बन रहा है। और इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है, ये हमेशा रहेगा यार, ठीक है। इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी डैश यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर ए डैश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ बी है, यहाँ बी, मतलब क्या उल्टा है। तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस हम लोग का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी चेंज कर देंगे, कहाँ पर रखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। तो गाइस ये एग्जाम में बहुत पूछा गया, ठीक है, बहुत बार पूछा गया आपसे ये एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो गाइस आपसे पूछा जाएगा कि पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। तो अब गाइस हम देख रहे हो रे डायग्राम खींचा गया है, ठीक है। आपको रे डायग्राम आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस आपसे पूछा गया कि इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या बताओगे, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है, तो क्या बताओगे। तो गाइस ये कहाँ पर है, सी पर है, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना हुआ है, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, तो गाइस ये साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम है, यानी इक्वल है, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या है, इमेज का भी साइज है, लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। और गाइस थर्ड आपका है नेचर ऑफ द इमेज, तो ये रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस हम लोग का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी चेंज कर देंगे, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो चेंज कर दिए, सी और एफ के बीच में डाल रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो गाइस फिर से वही क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है रेड डायग्राम पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख रहे हो ए बी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है और सी और एफ के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो लाइट कहाँ चलेगी, फोकस से चलेगी, गुजरेगी, ठीक है, यहाँ हो गया। और गाइस फिर सेकंड देख रहे हो, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो रूल क्या है, जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ से लौट जाती है। तो अब देखो कहाँ गाइस, कहाँ हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बियॉन्ड सी है, यहाँ पर सी है ना, इसके आगे बन रहा है। तो पोजीशन क्या हो गया हम लोग का, बियॉन्ड सी हो गया। साइज ऑफ द इमेज क्या है, इनलार्ज है। अब देखो यहाँ छोटा सा ऑब्जेक्ट है लेकिन
इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइज हम लोग का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ, ये भी गाइज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। तो सवाल वही आएगा हम लोग का, पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ, साइज ऑफ द इमेज बताओ, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। तो गाइज अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ द इमेज है कहाँ बन रहा है, कहीं दूर बनेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। कहीं दूर बनेगा हम लोग का इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, बहुत दूर पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। आप रे डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहला लाइट जो चल रही है हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ठीक है। अब तो क्या करेगी, फोकस से गुजरेगी, तो देखो फोकस गुजर रही है, ठीक है। और सेकेंड गाइस हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो क्या होगा, जिस रास्ता से वो आया है उस रास्ते से क्या करेगा, लौटेगा, रिटर्न होगा। तो अब सभी रूल आप यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जितना हम रूल पढ़े हम लोग 4 रूल, सभी रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और इसी से हम लोग को रे डायग्राम बन जा रहा है, ठीक है। तो इसका गाइस इसका इस्तेमाल होगा हम लोग का टेलीस्कोप में, ठीक है। टेलीस्कोप जो होता है हम लोग का, इसमें हमको इस्तेमाल करेंगे इस रे डायग्राम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस हम लोग का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। अभी क्या किया गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करके पी और एफ के बीच में रखा गया, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा गया, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो गाइज आपका पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है, जो कि पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये खास प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोस्कोप के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज इमेज गाइज बहुत ही इनलार्ज है, बहुत बड़ा है, ठीक है। साइज़ क्या हम लोग का बहुत बड़ा है, छोटा ऐसा हम लोग देख रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन इमेज क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो गाइज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कॉनकेव मिरर में जो कि वर्चुअल है, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन से गुजरते हैं ना, देखो डॉटेड लाइन से जो खींचते हैं हम लोग इमेज को फॉर्मेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल, ठीक है। और ये गाइज यहाँ इरेक्ट है, सीधा है, कैसे, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बी लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ए बी है ना, यहाँ पर देखो ए और बी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और गाइज यहाँ पर इमेज जो बन रहा है हम लोग का ए डैश है और बी डैश है, ठीक है, यानी कि इरेक्ट है और सीधा है, ठीक है। मतलब ये उल्टा नहीं है, ठीक है, कैसा है, सीधा है। तो ये खास प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर का, याद रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइज हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहला गाइज हम लोग का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, ठीक है, तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। तो गाइज चूँकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या होगा, हम लोग को डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि ए बी है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, बहुत दूर पे रखा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ लाइट चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये डाइवर्स हो गया, ठीक है, डाइवर्स हो गया, यहाँ पर से प्रिंसिपल एक्सिस के फिर डाइवर्स हो गया, ठीक है। तो गाइज इमेज कहाँ बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो क्या बताओगे, एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज हमेशा पीछे बनता है, ठीक है, क्योंकि सब क्या होता है हम लोग का वर्चुअल होता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना हम लोग का, बिहाइंड द मिरर एफ पे बना, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी गाइस हम लोग का साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देख रहे हो साइज क्या है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है, ठीक है, तो बहुत छोटा बनेगा। नेचर क्या होगा इस इमेज का, तो ये गाइस हम लोग का वर्चुअल होगा, ठीक है। जो डॉटेड लाइन से बनता है, जो डॉटेड लाइन से बनता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, इसकी खास प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर का, इमेज हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, इरेक्ट होता है, ठीक है, और वर्चुअल होता है, ठीक है, उल्टा नहीं होता, ठीक है। ध्यान देना आपको, ठीक है, ये खास प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स मिरर का। उसके बाद गाइज आपका नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। अभी क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में, ठीक है। तो गाइज आपको बताना है
कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ देखो आप, इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ए बी पर रखा गया है जो कि इन्फिनिटी एंड पोल के बीच है। ठीक है, तो गाइज इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ। अब देख रहे हो यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ पर एफ है, तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच बन रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, और गाइज साइज़ पूछा गया आपसे। ठीक है, साइज़ क्या होगा, जो डिमनिश है, कैसा है, जो छोटा है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ये छोटा बन रहा है, तो काफ़ी क्या है, डिमनिश है। और गाइज नेचर क्या होगा, नेचर वही होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग इस टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाएंगे जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मिरर फार्मूला, जो कि आपका न्यूमेरिकल भी इससे आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो चलिए गाइज विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।